जनक की कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर लम्हा दर्शकों के लिए नई हैरानी और भावनाओं का तूफान लेकर आ रहा था। इस सफ़र में जनक ने अब तक जितनी मुश्किलों का सामना किया था, उसने कहीं अधिक कठिनाई आगे उसका इंतजार कर रही थी। परिवार का माहौल इन दिनों बेहद भारी था, क्योंकि दादा भाई जो घर के सबसे बड़े और आदरणीय सदस्य थे, अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उनकी सोच और चिंता सिर्फ अपने परिवार के लिए थी। खासकर ऋषि और जनक का रिश्ता उनके दिल में गहराई में से बसा हुआ था। वह जानते थे कि समय कम है और उन्हें बहुत कुछ अधूरा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक वादा ऐसा था जिसे वह किसी भी हालत में अधूरा नहीं रहने देना चाहते थे। दादा भाई ने जनक को बुलवाया और जब वह उनके सामने आई तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली झलकने लगी। उन्हें याद आया कि कैसे इस लड़की ने अपनी परवाह किए बिना कई परिवार को संभाला और यहाँ तक कि अपनी जान की परवाह किए बिना उनका साथ दिया। वह दिन भी उन्हें याद आया जब जनक ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई थी, और उस बदलाव ने उनके दिल में जनक की एक गहरी जगह बना दी थी। उन्होंने धीरे धीरे कांपती आवाज़ में कहा कि वह हमेशा से जनक की सुरक्षा करना चाहते थे, उसे वह सम्मान देना चाहते थे जबकि जिसकी वह हकदार थी। लेकिन अब उनकी हालत देखकर उन्हें एहसास हो रहा था कि सब कुछ खुद नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि यह जिम्मेदारी अब ऋषि पर डालनी होगी। ऋषि को पास बुलाकर दादा भाई ने साफ शब्दों में कहा कि अदिति के साथ उसका रिश्ता सिर्फ दिखावा है, असलियत में उसमें कुछ भी नहीं है। असली सच यह है कि जनक उसकी पत्नी है और यह रिश्ता किसी भी तरह से नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने ऋषि से कहा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा जीवन साथी जनक ही है और यही सच है जिसे स्वीकारना होगा। ऋषि यह सुनकर हिल गया। उसके सामने एक तरफ अदिति थी जिसके साथ परिवार और समाज की उम्मीदें जुड़ी थी, और दूसरी तरफ जनक थी जिसके साथ उसका दिल और उसकी सच्चाई थी। दादा भाई का स्वर उस समय बेहद गंभीर था जब उन्होंने कहा कि मैंने जनक से वादा किया था कि वह इस परिवार में कभी अकेली महसूस नहीं करेगी, लेकिन अब वह वादा पूरा करना मेरे बस में नहीं है। इसलिए ऋषि, तुम्हें यह जिम्मेदारी उठानी होगी। जनक को उसका हक देना होगा, उसे वह स्थान देना होगा जो उसका है। इन शब्दों ने माहौल को और भी गहरा कर दिया। जनक की आंखों में आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा और खामोश खड़ी रही। उसके लिए यह स्थिति बहुत कठिन थी। उसने कभी किसी से अपने लिए कुछ मांगा नहीं था। उसका इरादा हमेशा यही था कि वह चुपचाप अपनी ज़िंदगी जी लेगी, लेकिन आज पहली बार किसी ने खुले शब्दों में उसके हक की बात की थी। दूसरी तरफ ऋषि की हालत भी आसान नहीं थी। उसका मन और दिल दोनों ही दो राहों पर खड़े थे। अदिति के साथ उसका रिश्ता परिवार की सहमति और समाज की अपेक्षाओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन जनक के साथ का रिश्ता उसकी आत्मा और उसके दिल से जुड़ा था। दादा भाई का आदेश उसके लिए टालना असंभव था, क्योंकि वह जानते थे कि उनमें कही गई बात सच्चाई थी। सवाल यह था कि क्या वह सच को स्वीकार करेगा या फिर शादी या फिर अदिति और समाज की उम्मीदों में फंसकर सब कुछ दबा देगा। इस पल में कहानी का मोड़ दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक हो गया। हर किसी के मन में यही सवाल था कि क्या ऋषि दादा भाई की आखिरी इच्छा पूरी करेगा या फिर वह अदिति के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। जनक के लिए यह किसी सपने जैसे ही था और किसी डर जैसा भी। सपना इसलिए कि पहली बार किसी ने उसके हक की बात की थी, और डर इसलिए कि अगर ऋषि ने यह जिम्मेदारी निभाने से इनकार कर दिया तो उसकी ज़िंदगी फिर से अधूरी रह जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में अदिति भी पीछे नहीं रही। उसके मन में बेचैनी और जलन दोनों बढ़ते जा रहे थे। हर बार जब वह जनक को ऋषि और उसके परिवार के साथ देखती, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती। वह सोचती थी कि ऋषि सिर्फ उसका जीवन साथी है। लेकिन अब जब दादा भाई खुलकर जनक को ऋषि की पत्नी मान चुके थे, वे और खुद ऋषि का झुकाव भी जनक की ओर दिखने लगा था, तो अदिति के दिल में गुस्सा और तिरस्कार भरने लगा। उसका मन अब धीरे धीरे नकारात्मकता की ओर बढ़ रहा था। ऋषि ने भी अदिति के इस बदले हुए व्यवहार को नोटिस करना शुरू कर दिया था। वह उसकी छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन अब उसकी एक कड़वाहट इतनी बढ़ने लगी थी कि ऋषि खुद चिढ़ने लगा। अदिति का चेहरा अब मुस्कान से ज़्यादा नाराज़गी और तिरस्कार से नजर आता था। यह बदलाव सिर्फ ऋषि ही नहीं बल्कि घर के बाकी लोग भी महसूस करने लगे थे। अब कहानी का हर किरदार किसी न किसी मोड़ पर खड़ा था। जनक खामोशी में डूबी हुई थी, ऋषि दो राहों में उलझा था और अदिति का गुस्सा उसे धीरे धीरे
रास्ते में की ओर धकेल रहा था। परिवार के बाकी लोग इस सच्चाई से अनजान थे कि दादा भाई ने अपनी आखिरी समय में ऋषि और जनक के रिश्ते को मान्यता दी है। अगर यह सच सबके सामने आ गया तो घर में भूचाल आ जाना तय था। रिश्ते टूटेंगे, विश्वास हिलेंगे और हर कोई अपने तरीके से इस फैसले को देखेगा। इस तरह कहानी अब सिर्फ जनक और ऋषि की नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे परिवार की असली परीक्षा बन चुकी थी। दादा भाई की आखिरी इच्छा एक ऐसा मोड़ बनने वाली थी जहां मोहब्बत, कर्तव्य और समाज की परंपराएं आपस में टकराएंगी। दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड बेहद खास होंगे, क्योंकि हर सीन में भावनाओं का उफान, ड्रामा और सस्पेंस भरपूर होगा। जनक का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। असली कहानी तो अब शुरू हो रही थी, जहां उसे अपने दिल की आवाज़ और दुनिया की उम्मीदों के बीच सही रास्ता चुनना होगा। अदिति के व्यवहार में जो बदलाव और ऋषि ने नोटिस किया था, अब धीरे धीरे और भी स्पष्ट होता जा रहा था। कभी जिसे वह अपना सम्मान देता था, उसकी बातों को गंभीरता से सुनता था, वहीं अदिति अब उसके लिए बोझ बनती जा रही थी। उसके चेहरे पर हर पल झलक के लिए तिरस्कार लगने लगा था और उसके मन में जलन इस कदर बढ़ चुकी थी कि ऋषि को लगने लगा था कि यह रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया है। उसके दिल में अदिति के लिए जो आदर कभी था, वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ऋषि समझ चुका था कि अदिति किसी भी हद तक जाकर जनक को उसकी जिंदगी से अलग करने की कोशिश करेगी। इस दौरान कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया, जब लंबे समय के गायब रहा पराशर अचानक फिर से जनक की जिंदगी में दस्तक देने वाला था। जनक के फोन की स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही उसका दिल जोर से धड़क उठा। ये वही अध्याय था जिसे जनक ने पीछे छोड़ दिया था और कभी दोबारा न सोचने का इरादा किया था। लेकिन अब पराशर सिर्फ बात करने नहीं आया था, उसने साफ कह दिया था कि वह खुद ऋषि और उसके परिवार से मिलने का फैसला कर चुका है। वह सुनते ही जनक का चेहरा उतर गया। वह जानती थी कि अभी घर का माहौल पहले ही तनाव से भरा है। दादा भाई की तबीयत लगातार बिगड़ रही है। परिवार हर वक्त उनकी चिंता में डूबा हुआ है। ऐसे समय पर पराशर की वापसी किसी तूफान से कम नहीं होगी। जनक सोच में पड़ गई कि अगर पराशर ने घर आकर पुराना रिश्ता दोहराया या कुछ ऐसा कहा जो माहौल बिगाड़ दे तो चीज़ें और उलझ जाएंगी। ऋषि और उसका परिवार भी इस खबर से खुश नहीं थे। उनके मन में पहला सवाल यही था कि आखिर पराशर अब क्यों लौट आया है, जबकि सब लोग दादा भाई की सेहत को लेकर परेशान हैं। परिवार के सदस्यों के बीच आपस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कोई सोच रहा था कि कोई पराशर घर का माहौल ख़राब करने तो नहीं आया, तो कोई मन ही मन जनक पर शक करने लगा। पराशर अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुका था। उसने तय कर लिया था कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब वह घर पहुँचा तो उसे वैसा स्वागत बिल्कुल नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी। सामने की तस्वीर ही अलग थी। दादा भाई की हालत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई थी और घर का हर सदस्य सिर्फ उन्हीं की चिंता में लगा हुआ था। किसी के पास इसका इतना वक्त नहीं था कि वह पराशर से मिल सके और उसे खास अहमियत दे सके। यह देखकर पराशर की आंखों में निराशा झलकने लगी। उसे लगा कि शायद अब इस घर में उसकी कोई जगह नहीं बची है। फिर भी उसका मन नहीं माना। उसने जनक से मिलने की जिद की, लेकिन परिवार ने उसके रोकने की कोशिश की। कोई बहाना बनाता कि ये जनक व्यस्त है, तो कोई कहता है कि दादा भाई की हालत ऐसी नहीं है कि वह किसी से मिल पाए। पराशर को ये सब बातें बहाने लगी। उसे लगा कि जानबूझकर उसे दूर रखा जा रहा है। अंदर ही अंदर उसकी चिढ़ और गुस्सा बढ़ने लगा। उसने मन ही मन कहा था कि शायद यही सच है कि इस घर में अब मेरी कोई जगह नहीं रही। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और ठान लिया कि कम से कम दादा भाई से ज़रूर मिलेगा। उसके दिल में ये भावना भी थी कि जब जनक पहले बीमार थी तो लंबे समय तक कमज़ोर रही थी, तब दादा भाई ने उसका सहारा दिया था। उस वक्त उन्होंने जनक को अपने बच्चे की तरह संभाला था। जब वही दादा भाई बिस्तर पर थे तो पराशर को लगा कि उनका हालचाल पूछना उसका फर्ज है। इस पूरे हालात ने ऋषि को और भी बेचैन कर दिया। पहले से ही अदिति की नकारात्मकता हर दिन बढ़ रही थी। अब पराशर की एंट्री ने स्थिति को और उलझा दिया था। एक तरफ जनक अपने अतीत और वर्तमान में बीच में फंसी हुई थी, दूसरी तरफ ऋषि अपने मन और जिम्मेदारियों के बीच उलझा था। परिवार में तनाव में था। उन्हें डर था कि कहीं ये सब रिश्तों को तोड़कर घर को बिखेर ना दे। अदिति इन सबके बीच अपने चेहरे पर अजीब सी खुशी छुपाए घूम रही थी। उसे लग रहा था कि पराशर की वापसी जनक और ऋषि के बीच दरार पैदा करेगी। वह मन ही मन सोच रही थी कि यही मौका है जब वह जनक को पूरी तरह ऋषि की ज़िंदगी से बाहर कर सकती है। उसकी निगाहें और भी खतरनाक हो चुकी थी। दर्शकों के लिए असली ट्विस्ट तब आया जब पराशर आखिरकार दादा भाई के सामने पहुंचा। दादा भाई की हालत बेहद ख़राब थी, लेकिन जब
उनकी नज़र पराशर पर पड़ी तो उनके चेहरे पर एक पल को भावनाएं उमड़ आई। उसका दिल हमेशा से झनक की भलाई के लिए धड़कता था, इसलिए उन्होंने पराशर से जो बातें कही वे न सिर्फ उसकी सोच बदलने वाली थी बल्कि कहानी की दिशा भी बदल देगी। अब यह सवाल यह था कि पराशर की वापसी झनक के जीवन में नई परेशानियां लाएंगी और फिर वह सचमुच उसकी मदद करने आया है या फिर वह सचमुच उसकी मदद करने आया है। ऋषि और अदिति इस पूरे हालात पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे और परिवार इस सच्चाई का सामना किस तरह करेगा, यह आने वाले वक्त में सामने आएगा। कहानी अब और भी पेचीदा हो चुकी है। हर किरदार अपनी भावनाओं और स्वार्थों में उलझा हुआ है। झनक के लिए यह समय किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं है। उसे न केवल अदिति की जलन और ऋषि की उलझन का सामना करना है बल्कि पराशर के अचानक लौट आने के बाद उठे सवालों के जवाब भी देने हैं। वहीं दादा भाई की बिगड़ती हालत घर के हर सदस्य को बेचैन कर रही है। इन सबके बीच कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां न केवल रिश्तों की असली सच्चाई सामने आएगी बल्कि हर किरदार का असली चेहरा भी उजागर होगा। दर्शक अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि झनक आखिर क्या फैसला लेगी और ऋषि किसे चुनेगा, अदिति, झनक या फिर अपनी जिम्मेदारी।